गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ एक्सरसाइज 6.1 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक किए थे। आज हमने 7th क्वेश्चन करना है। तो देखो 7th क्वेश्चन क्या करना है, आपने क्या लिखा हुआ है इसमें, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर्स। ये गिवन पेयर्स दिए हुए हैं, इनके बीच 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनको आपने इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, कैसे लिखना है, छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, ऐसे आगे चलते जाओगे। तो ए पार्ट था 0 एंड -7। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यही है ना। हाँ, तो चलो करो। 0 और -7 के बीच में आपने लिखने हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा -6, फिर -5, -3 नहीं -4, फिर आ गया -3, -2, -1, आगे 0 आना था और इधर आना था -7। लेकिन ना तो ये -7 लिखना है आपने, ना ही आपने क्या करना है, 0 लिखना है। ये थोड़ा बाहर जा रहा है, मैं सेट कर लेता हूँ इसको। क्योंकि आपने क्या करना है, 0 और -7 के बीच वाले लिखने हैं, तो उसमें ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। तो ये आ गया ए पार्ट का आंसर। और ये इंक्रीजिंग आर्डर में भी है। ये माइनस की रकम जितनी बड़ी होती है ना, वो उतनी ही छोटी होगी। मतलब कि अगर मैं -6 और -1 को कंपेयर करूं कि इनमें कौन बड़ा है, तो इसमें -1 जो होगा वो -6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे मैंने समझाया आपको, ये इसका पार्ट नहीं था। अब बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, -4 एंड 4, -4 और 4 के बीच में। चलो -4 से ही शुरू करते हैं। -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब किसके बीच में था ये, -4 और 4 के बीच में था ना। इसको भी मिटा दो, बीच वाले लिखने थे, और इसको भी मिटा दो, ये फालतू में लिखे और ये वाले बीच में आ गए। ठीक है, तो ये बी पार्ट था। ऐसे अब इसका सी पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट है -8 एंड -15, -8 एंड -15। तो चलो करते हैं शुरू, इनको लिखना शुरू करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 आ गया, फिर क्या आ गया, -8 आ गया। अब किस किस के बीच में थे, -8 और -15। तो ये वाला आपको क्या करना है, मिटा देना है, ये भी मिटा देना है और ये भी मिटा देना है। तो फिर क्या आया, -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9। तो ये सी पार्ट था। ठीक है, अब ऐसे ही अगला पार्ट देखते हैं क्या है। ये इसको मैं मिटाने लगा हूँ। इसके बाद है इसका डी पार्ट है, इसको आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। डी पार्ट देख लेना बुक में क्या है, इसको आप क्या करो, खुद करो। तो ये क्वेश्चन जो था 7 ये ख़त्म हुआ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझना इसको क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। -20 से 4 आपने बड़े नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, जो -20 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो ये 8वें का ए पार्ट। तो -19 पहला आ गया, -18 आ गया, -17 आ गया,
-16 आ गया। तो ये सारे के सारे -20 से क्या हैं, ये बड़े हैं, और है भी सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, समझ आई। लेकिन आप तो कहोगे कि -20 तो इनसे बड़ा दिख रहा है, तो ये कैसे बड़े हो सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, माइनस की रकम जो है दिखने में जो आपको छोटी नज़र आएगी, तो वो क्या होती है, बड़ी होती है वो। ठीक है, माइनस का छोटा डिजिट जो है माइनस के बड़े डिजिट से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं -19 देखूँ और -16 देखूँ और देखूँ इनमें कौन बड़ा है, तो इनमें -16 जो है वो बड़ा होगा -19 से, ना कि -19। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर जो हैं नेगेटिव भी हैं और -20 से बड़े भी हैं। तो ये 8वें का ए पार्ट था। अब ऐसे ही 8वें का बी पार्ट भी हम देखेंगे। वो क्या है, 8वें का बी पार्ट है राइट फॉर नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। तो -10 से छोटे लिखने हैं आपने। कितने लिखने हैं, दोबारा देखना पड़ेगा मेरे को, 4 ही लिखने हैं, और वो नेगेटिव भी होने चाहिए। तो -11 आ गया, -12 आ गया, -13 आ गया, -14 आ गया। ये सारे के सारे जो हैं ये -10 से क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इसको बुक पे ही करने की हम कोशिश करते हैं। ट्रू फॉल्स ही है ये। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। वो कहता है -8 जो है इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। अगर आप एक नंबर लाइन बनाओगे ना, तो -8 जो है वो -10 के राइट पे आएगा। ठीक है, अगर -8 अगर -10 से बड़ा है तो राइट पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर आप क्या देखो, -8 और -10 में से देख लो कौन बड़ा है। तो -8 और -10 में -8 बड़ा है, और -8 सचमुच राइट पे ही आएगा। तो ये ट्रू आया पहला। उसके बाद -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। ये गलत हो गया, क्योंकि -100 तब भी राइट पे आता अगर -100 -50 से बड़ा होता, लेकिन -100 जो है -50 से क्या है, छोटा है। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि माइनस की जो बड़ी रकम होती है वो माइनस की छोटी रकम से क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है। तो -100 जो है -50 से क्या छोटा है, तो ये तो राइट पे आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या है, -1। बिल्कुल गलत है। -1 से छोटा तो -2 है, फिर -2 से छोटा क्या हो गया, -3 है। तो ये फॉल्स है ये। उसके बाद है -26 इज़ ग्रेटर देन -25। -26 -25 से बड़ा, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये भी। -26 दिखने में बेशक दोनों के साथ देखो ना नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो माइनस की बड़ी रकम जो है वो इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो -26 जो है -25 से क्या होगा, छोटा होगा, ना कि ग्रेटर। तो ये फॉल्स आया। तो पहला ट्रू, बाकी सारे के सारे क्या है, फॉल्स आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब इस एक्सरसाइज का शायद एक ही क्वेश्चन बचा है, लेकिन इसको मैं अलग वीडियो में भेजूँगा। तो ये जितने मैंने आपको बताया हैं इनको अच्छी तरह से समझ के कॉपी पे नोट कर लेना। ओके।